Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you all are fine and you all are in touch with the studies. Dear students, today we are going to continue our tenses. In previous lecture, if you just recall कि हमने जो है वो use of it there, ism are, was were and has have had किया था. We did first 6 exercises. ठीक है बेटा? And today we are going to start a proper tense and with the present indefinite tense which is called in Urdu. बेटा इसे उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलक. बेटा हम इसकी बात करेंगे एक्टिव वॉइस की. ठीक है, एक्टिव पैसिव ये बेटा होता है कि एक काम आप खुद करते हैं और एक काम आपसे करवाया जाता है. ठीक है, जो हम खुद काम करते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, ठीक है, वो हम होता है एक्टिव वॉइस. जब इंशाल्लाह हम इसके एक्टिव पैसिव की तरफ आएंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे एक्टिव पैसिव में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है और उसका दोनों का स्ट्रक्चर चेंज किस तरह होता है. फ़िलहाल एक्टिव है और इंशाल्लाह जो इसका जब इसकी बात हम करेंगे इसके पैसिव वॉइस की. पैसिव से दो तरह से पैसिव वॉइस होता है. एक तो पैसिव वॉइस होता है एक्टिव टू पैसिव. ठीक है, जो अब कन्वर्जन आ जाती है आपके पेपर में, आपको कन्वर्जन आती है 5 नंबर की, एक वो होता है. एक बेटा आपके पैसिव उर्दू ट्रांसलेशन भी होती है. ठीक है, वो भी आपके लेसन में आपके सिलेबस में शामिल है. इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस की, जो कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आपके पीटीबी ग्रामर के बेटा पेज नंबर 74 पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं. इसमें बेटा आपके 2 एक्सरसाइजेस असर्टिव यानी कि एफर्मेटिव जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, 2 एक्सरसाइज उसकी हैं. ये हमने कुछ सेंटेंस वहाँ से लिए हैं. फिर बेटा एक एक्सरसाइज वो बेटा आपके नेगेटिव की है और फिर 2 एक्सरसाइज जो हैं वो आपके इनकी इंट्रोगेटिव की हैं. ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं कि टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या होती है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आए तो क्या करते हैं, वर्ब के कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा इसको. फिर उसके बाद हम इनके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ अ टेंस विच इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी रूटीन. किसी रूटीन की बात हम करते हैं, किसी हैबिट की बात होती है बेटा, जो आदत होती है, या बेटा अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हो उस वक्त में हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं. फिर बेटा या फिर अगर जनरल स्टेटमेंट हो, ठीक है, और या फिर इसी तरह से अगर आपको कोई प्रवर्ब्स आ जाएं. प्रवर्ब बेटा क्या होते हैं, जिन्हें आप मुहावरे भी आमतौर पे कहा जाता है वैसे, लेकिन प्रवर्ब बेसिकली ये ज़र्बुल मिसल होता है बेटा. ठीक है, जब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप कहते हैं जी लालच बुरी बला है. ठीक है, जल्दी का काम शैतान का, इस तरह के दे आर द प्रवर्ब्स. ठीक है, तो बड़ा उस सूरत में भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं. तो किसी रूटीन मैटर में, किसी हैबिट में यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जैसे आप कहते हैं जी कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो ये इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ. दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो यही है, सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, ये भी ट्रुथ है. ज़मीन सूर्य के गिर्द घूमती है, ये भी ट्रुथ है. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ. तो उस सूरत में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बेटा यूज़ करते हैं. फिर जनरल स्टेटमेंट आ जाए, मसलन आप कहते हैं जी कि मैं वो अब बिल्ली से वो उससे जो है अपनी बिल्ली से प्यार करती है, तो ये रूटीन नहीं है मेरे, एक जनरल स्टेटमेंट है ये. ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है. तो ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. और हम पहले बात कर चुके हैं प्रवर्ब की. ठीक है बेटा, और आपने ज़ाहिर है कि टेंस से पहले पढ़े भी हैं, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, उससे पहले भी ये टेंसेस पढ़े हुए हैं. तो अब हम देखते हैं कि हम सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं बेटा. बहुत सिंपल सी पहचान है, आपने बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा है
कि सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं वगैरह, ये इसके सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आ जाते हैं विच शोज दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, अब हम इसके ये देखें तमाम सेंटेंसेस में देख रहे हैं। देखें ता हूँ, ता है, ते हैं, ता है, ता हूँ, ता है, ता हूँ, ते हैं, ये सब में देखें ता है, ती है वगैरह ही लास्ट में वर्ड्स आ जाते हैं विच शोज दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, अब हम मूव करते हैं, देखते हैं कि अगर सेंटेंस हमें पहचान आ गई, हमें अंदाज़ा हो गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बेटा इसका आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस का पता होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बेटा उसके बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते बेटा, तो वर्ब इसमें आता है, और बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर, वो कौन कौन से होंगे सब्जेक्ट सिंगुलर, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, आई, ठीक है, वी या यू। इसके अलावा का पर्सन जो बेटा अभी जो भी आएगा वो थर्ड पर्सन होता है, आई, वी एंड यू, इनके अलावा जो पर्सन भी आएगा वो थर्ड पर्सन। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो बेटा उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस अप्लाई करते हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा हम अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट, मफूल जो होता है, इसे उर्दू में देखते हैं बेटा ये फाइल होता है, काम करने वाला, ये बेटा फेल होता है, एक्शन, ये डूअर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन, और ये मफूल जिस पर एक्शन किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है, मफूल। ठीक है बेटा, अगर मैं रिपीट कर दूं पहले, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा, काम करने वाला, देन जो भी एक्शन है वो आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो आएगा बेटा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी आई, वी, यू के अलावा कोई सब्जेक्ट आ गया और वो सिंगुलर है, तो साथ उसके एस या एस आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, अगर सेंटेंस ये है हमारा पॉजिटिव, अगर बेटा सेंटेंस हमारा आ जाए नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव में आप सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही आएगा पहले, फिर बेटा डू या डज। डज कहाँ आएगा? जैसे ये देखें, डज आएगा अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो डू आ जाएगा। फिर बेटा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, जब हम डू या डज अप्लाई कर देंगे तो वर्ब के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस या एस नहीं आएगा। ये समझने कि एस या एस जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। देन बेटा ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इज इट क्लियर? आई एम गोइंग टू रिपीट, सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव में ये नहीं आएगा, डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर बेटा सेंटेंस आ जाए इंट्रोगेटिव, सवालिया, तो आपको पता है कि सवालिया फिक्र में हम क्या करते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम उठा के शुरू में ले आते हैं। तो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा बना था? पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके, यहाँ हमने डू डज ऐड किया। ठीक है, तो बेटा डू या डज आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, फिर हमने भी कहा कि सब्जेक्ट जो है जब जहाँ डू डज आता है वहाँ वर्ब के साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, कोई एस या एस नहीं आएगा। और बेटा उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सबसे अहम चीज़ क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अगर सेंटेंस आए डबल इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में फ़र्क क्या होता है?
बेटा अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, ठीक है, तो वो है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लें। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस में क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, हम कैसे पहचानते हैं? इस तरह के निशान से, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है। अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं तो इट मीन्स कि वो सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव है। और डबल इंट्रोगेटिव में बेटा क्या होता है, हम उसमें WH वर्ड यूज़ करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरह के, ठीक है। और जहाँ WH वर्ड आता है सब ये कर रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव में कि डू डज से पहले हम WH वर्ड को ऐड कर लेते हैं। हम इसके प्रैक्टिस करेंगे तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर लिखा रहेगा, अब इसको मैं इरेज नहीं करने वाला क्योंकि हम इसी को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो बेटा मैंने पहले कहा है कि आपके फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस में से हमने ये सेंटेंस लिए हैं पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव कह लें, जो कि पेज नंबर 74 और 75 पर है, ठीक है। और बेटा पेज नंबर 76 पर ये एक्सरसाइज है नेगेटिव, और बेटा पेज नंबर 76 और 77 पर ये 2 एक्सरसाइजेज है इंट्रोगेटिव की, उसमें से 4 सेंटेंसेस ये लिए हैं। अब बेटा सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जब कोई हिंट देता हूँ पहले सॉल्व करने से पहले, हमने भी कहा है कि हम SES लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो। बड़ा आसान सा आपको हिंट दे देता हूँ। अगर तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फॉलो कीजिएगा, हर टेंस का एक अलग क्लू हम बनाएंगे या रखते होते हैं। अगर तो बेटा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है किस पर, है पर, अगर सेंटेंस है पर ख़त्म हो रहा है तो बेटा उसमें S या ES आएगा। और अगर है के अलावा हूँ आ जाए, हैं आ जाए, हो आ जाए तो बेटा वहाँ पर S या ES नहीं आएगा। क्लियर? अगर है पे ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर S या ES आएगा, अगर है पे ख़त्म नहीं हो रहा तो S या ES नहीं आएगा। अब आते हैं बेटा अपने सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 1, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, ता हूँ इंडेफिनिट आ गया, पहचान आ गई इसकी, ठीक है। फिर हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ, मैं, आई। अब हूँ आ गया, मैंने कहा कि जहाँ पर है आएगा हम वहाँ ऐसे ही अप्लाई करेंगे, तो है नहीं है तो ऐसे ही अप्लाई नहीं होगा। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, एक्शन क्या है, प्यार करने का, तो आई लव। और बड़ा लव के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, आई लव ऐसे नहीं आएगा। भाई से, आई अपने भाई से, आई लव माई ब्रदर। नहीं बेटा ये आपका 1 नंबर आ गया। नेक्स्ट वन, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। हमने भी कहा था, अच्छा मैं भाई से प्यार करता हूँ, ये बड़ा जनरल स्टेटमेंट हो गई है, रूटीन या हैबिट की बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। नाउ दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ जो हम पहले बात कर चुके हैं। सूरज जो बड़ा आपके हेवनली बॉडीज होती हैं, सूरज है, ज़मीन है, चांद है, सितारे हैं, वहाँ द आर्टिकल ज़रूर आता है, यानी दा हम इसको ज़रूर लगाएंगे। द सन, यहाँ देखें है का वर्ड आ गया, ये देखें है, साथ इसके एस या ES आएगा। गुरूब होना बेटा वर्ब एक्शन क्या है, गुरूब होने का। द सन सेट होता है गुरूब होना, सेट के साथ S लगेगा। द सन सेट्स कहाँ, इन द वेस्ट। ठीक है बेटा, सन सेट्स इन द वेस्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, ते हैं हम, वी। अब है आ गया तो SES नहीं आएगा। जाना, वी गो, कहाँ, वी गो टू द म्यूजियम। कभी कभी, ये बेटा आपका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। वी गो टू म्यूजियम, नाउ एंड देन, ये बेटा एक
हम एक फ्रेज़ है उसको यूज़ करते हैं कभी कभी के लिए, नाउ एंड देन, समटाइम्स भी बाज़ आया था, कभी कभार, समटाइम्स बाज़ुकात कि वी गो टू समटाइम वी गो टू द म्यूज़ियम, जैसे भी ऐसे वी गो टू द म्यूज़ियम समटाइम्स में लास्ट में नहीं आएगा, स्टार्ट में आएगा फिर, तो हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं, वी गो टू द म्यूज़ियम नाउ एंड देन। नेक्स्ट बेटा आता है वो अच्छे आदमी में उठता बैठता है। अच्छा बेटा कुछ सेंटेंस होते हैं इडियोमेटिक सेंटेंसेस होते हैं, मुहावरे नुमा सेंटेंस होते हैं, उनकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। देखिएगा ज़रा, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के लिहाज से भी, ये भी और नेक्स्ट भी, मैंने बाकी लिखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे आदमी उठता बैठता है, अब है आ गया, ता है, सिंगुलर की बात हो रही है, वो ये बन गया ही। अब यहाँ उठता बैठता ये नहीं कहेंगे कि ही सिट्स एंड स्टैंड्स, वो गलत हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा वर्ड हम यूज़ करेंगे, ही कीप्स व्हाट, गुड कंपनी। आप लिख सकते हैं ही कीप्स अ कंपनी ऑफ गुड पीपल, वो भी ठीक है। तो ही कीप्स गुड कंपनी। नाउ बेटा मैं तैरना जानता हूँ, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, आसान है। अब हूँ आ गया, इट मीन्स इसमें हम ऐसे अप्लाई नहीं करने वाले। तो आई नो, मैं जानता हूँ। अब बेटा जहाँ पर भी कोई स्किल की बात आती है ना, ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं हाउ टू। ठीक है, आप कहते हैं मुझे चाय बनाना आती है, आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे पतंग उड़ाना आती है, आई नो हाउ टू फ्लाई काइट। मुझे मोटरसाइकिल चलाना आती है, आई नो हाउ टू राइड अ बाइक। मुझे कार चलाना आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो जहाँ पर स्किल की बात आएगी वहाँ हम हाउ टू का जिक्र करते हैं। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस की, आपको मैंने की सेंटेंस बता दिए हैं। अब बेटा आते हैं हमने अपना फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर लिया इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। अब हम आते हैं बेटा सेकंड फेज़ पे, जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर था इसको फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट है, फिर डू डज और वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन वही रूल, वही वाला है वाला, वो याद रखिएगा, आपको बड़ा काम आएगा ये। एस और ई एस का आपको छोटा सा एक और हिंट दे दूँ कि एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा बेटा, तो याद रखिएगा। एक छोटा सा की आपको मैं बताने वाला हूँ ये यहाँ पर। बेटा अगर तो सब्जेक्ट हमने कहा कि है आएगा तो एस ई एस लाजमी आएगा। अब एस ई एस लगना है, लेकिन एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा बेटा, ख्याल रखिएगा। अगर तो कोई वर्ब ख़त्म हो रहा है एस पर, सी एच पर, एक्स पर, ठीक है, या फिर आपका ओ पर, या फिर एस एच पर, तो बेटा इनके साथ हम अप्लाई करने वाले हैं ई एस। अगर कोई अलावा इसके अलावा कोई आएगा तो हम वहाँ पर एस यूज़ करेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से हेल्प ले लेते हैं। अब देखें इनमें से कोई नहीं था, हमने एस लगाया। यहाँ पर भी इनमें से कोई नहीं है, हमने एस लगाया। एक और छोटा सा रूल याद रखिएगा, वाई का रूल। अगर तो बेटा वाई से पहले अगर तो आ गया वॉवल ए ई आई ओ यू, तो बेटा उसमें क्या होता है कि उसमें वाई बरकरार रहता है, ठीक है, और उसके साथ वाई के साथ हम एस लगाते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई लेटर आ गया, तो वो हम क्या करेंगे बेटा, उसमें वाई को ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह आई ई एस अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बेटा इसकी। ये देखें, एक वर्ड है स्टोरी। स्टोरी दो किस्म की होती है, एक स्टोरी होता है ये ई वाई वाला, जब कहते हैं ना ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी, बेटा वो ये वाला होता है। अगर इसको बनाते हैं प्लूरल, दिस हाउस हैज़ 2 स्टोरीज, तो बेटा इसमें सिर्फ एस लगाएंगे हम, वाई नहीं ख़त्म होगा। लेकिन अगर ये वाला स्टोरी आ गया कहानी वाला, ही टोल्ड मी 2 स्टोरीज,
तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोरीज को आप, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, हमने IES अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये रूल याद रखिएगा, आपको फिर मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब बेटा इसको ट्रांसलेट करते हैं। नंबर 1 नेगेटिव का, वो मेरी बात नहीं सुनता है, ता है इट मीन्स SES आएगा, तो ही, ये रूल के मुताबिक ही डज आएगा क्योंकि है उसमें है आ गया। ही डज नॉट, सुनना, लिसन टू मी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हेयर नहीं आएगा, ख्याल रखिएगा। हेयर और लिसन में डिफरेंस क्या होता है? हेयर होता है आपके कान में आवाज़ पड़ना, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके कानों में शोर आ रहा है, गाड़ियों में ट्रैफिक गुजरते आवाज़ आ रही है, तो ये हेयर द नॉइज़, यू डोंट लिसन द नॉइज़, यू हेयर द नॉइज़, क्योंकि कानों में आवाज़ पड़ रही होती है। तो जो चीज़ आप खुद इंटेंशनली तवज्जो से सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड लिसन आएगा, हेयर नहीं आएगा। मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ, अब देखें ता हूँ आ गया। ठीक है, अगेन इसमें सिर्फ जो है वो डू आएगा, डज नहीं आएगा। आई डू नॉट, पहचानना बेटा होता है रिकग्नाइज, अगर आप नो लिखेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। आई डू नॉट नो हिम, नो दिस स्ट्रेंजर, तो आई डू नॉट रिकग्नाइज दिस स्ट्रेंजर, अजनबी। आपको याद होगा लास्ट जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी, मैंने आपसे कहा था कि हर एक्सरसाइज के नीचे कुछ वोकैबुलरी दी होती है, कुछ कीवर्ड्स, हिंट वर्ड्स दिए होते हैं, वहाँ से आपको हिंट मिल जाते हैं, वोकैबुलरी अच्छी मिल जाती है ताकि आप उसे अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकें। नेक्स्ट बेटा नंबर 3 है, बहुत सिंपल सा है। हम किसी को ख्वाम-ख्वाह तंग नहीं करते हैं, इसकी आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी बेटा। ख्वाम-ख्वाह होता है फॉर नथिंग, ठीक है, और तंग करना, टू टीज एनीवन, या विदाउट रीजन कह लें ख्वाम-ख्वाह। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब है आ गया तो वी डू आएगा, नॉट, वी डू नॉट टीज किसी को, एनीवन विदाउट रीजन। ठीक है बेटा, ये थे हमारे नेगेटिव। नाउ अ लास्ट फेज, इंट्रोगेटिव, वही ये थर्ड रूल को फॉलो करते हुए। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस, अब देखें क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स दिस सिंगल इंट्रोगेटिव, इसमें हम डू डज को स्टार्ट में करने वाले हैं। क्या गर्मी में ओले पड़ते हैं? तो बेटा इसके लिए बहुत सिंपल है। अगर अब याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कहा था जब मौसम की बात आएगी उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये वही यहाँ रूल अप्लाई हो गया। पढ़ते हैं तो इट मीन्स, यहाँ पर बेटा रूल हमारा डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें जो है इट हम सब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, तो फिर हम यहाँ पर डज का वर्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे यहाँ पर डू होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट इट है इसलिए हमें डज यूज़ करना पड़ा। डज इट, ओले पढ़ना बेटा हेल होता है, ठीक है, जालाबारी भी कहते हैं। डज इट हेल, कब? इन समर। तो देखा हमने कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने साथ SES लगा दिया। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? अब देखो क्या बोला है, अगेन सेंटेंस सिंपल सा है। अब इसमें बेटा क्या करते हैं हम के है आ गया तो अगेन क्योंकि सिंगुलर आ गया तो डज योर सिस्टर, योर डॉटर, डज योर डॉटर एहतराम, रिस्पेक्ट बड़ों का, डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा बेटा। डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द
एल्डर्स, बड़ों का। नेक्स्ट बेटा हमारा सेंटेंस आता है तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। तो हमने कहा था ये डबल इंट्रोगेटिव बनेगा और ये WH वाला है। सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा जो ऊपर वाला हमने अप्लाई किया है, बस हम करेंगे क्या, शुरू में WH वर्ड जो है वो ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे बताते हैं अभी। बेटा नंबर 3, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। क्यों के लिए हम वाई का वर्ड अप्लाई करते हैं बेटा। तो स्टार्ट हम OCWH वर्ड से ही करेंगे, वाई, और बेटा बाकी सारा सेंटेंस उसी स्ट्रक्चर से होगा। है ते हैं, वाई डू आ गया। दीज, ये तलबा, वाई डू दीज स्टूडेंट्स, ज़ाया करना, वेस्ट देयर टाइम, और क्वेश्चन मार्क। फिर बेटा नेक्स्ट आ गया, ये मैं रेज करने लगा हूं, परिंदे कब चहचहाते हैं। अब यहां कब आ गया, ठीक है बेटा। आज का लास्ट सेंटेंस, परिंदे कब चहचहाते हैं, कब, व्हेन, हैं, डू, परिंदा बर्ड्स, और बेटा चहचहाना चिप, CHIRP, व्हेन डू द बर्ड्स चिप। ठीक है बेटा, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ये हमारी एक्सरसाइज थी जिसको आज हमने वाइंड अप कर लिया, हमारे एक्टिव वॉइस था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का जो पैसिव वॉइस होगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और बेटा ये हमने आज सिर्फ 12 सेंटेंस किए हैं, ठीक है, 5 और ये 3 और ये 4। और बेटा ये एक्सरसाइज आपकी जो है 5 एक्सरसाइज अगर टोटल हम करते हैं तो दे आर बड़ा ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 60 हैं। तो बाकी जो 48 हैं वो आपने ही करने हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जांपल्स भी हैं, वो भी आपने करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना सिर्फ एक्सरसाइज में से सेंटेंस आते हैं बल्कि एग्जांपल में से भी आते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसके साथ साथ जो बाकी 48 सेंटेंसेस हैं एक्सरसाइज के, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द टेंस, ठीक है, कोई भी इशू है तो बेटा गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर आपको इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।